एक ऐसा देश जिसे स्वर्ग का टुकड़ा माना जाता है, एक ऐसा देश जहां नहीं बिकता कोई भी नशीला पदार्थ, दुनिया का एकमात्र देश जिस पर कभी किसी विदेशी ने आक्रमण नहीं किया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की। भारत की राजधानी दिल्ली से केवल 600 किलोमीटर दूर है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक नई और अलग पहचान बना चुका है। आइए आज हम आपको नेपाल के स्वर्णिम इतिहास और विविधता से भरी संस्कृति के बारे में बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेपाल के बारे में जानने से पहले आइए आपको नेपाल के बारे में कुछ अनोखे तथ्य बताते हैं। नेपाल एक अलग देश है, लेकिन नेपाल में ऐसी कई चीजें और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज भी भारत से जुड़ी हुई हैं। नेपाल में विभिन्न प्राचीन सांस्कृतिक विरासतें हैं और मैं आपको बता दूं कि नेपाल शब्द वैदिक युग के अभिलेख से लिया गया है। इसके साथ ही बौद्ध धर्म के संस्थापक स्व गौतम बुद्ध का जन्म भी दक्षिण नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। वहाँ प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी छाप छोड़ने वाले गोरखाओं ने भी नेपाल की धरती छोड़ दी और आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखाओं की भर्ती की जाती है। आपको बता दें कि नेपाल दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। इतना ही नहीं, नेपाल की 80% आबादी हिंदू धर्म को मानती है। इसीलिए नेपाल को दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू धार्मिक राष्ट्र भी कहा जाता है, जबकि देश के मुख्य अल्पसंख्यक तिब्बती बौद्ध, मुस्लिम, किरंता और ईसाई हैं। आपको बता दें कि ये देश अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। नेपाल अपने पक्षियों के लिए भी प्रसिद्ध है। विश्व के लगभग 8% पक्षी इसी देश में हैं। पक्षियों को पसंद करने वाले लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। अगर हम नेपाल के भूगोल की बात करें तो इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किमी और चौड़ाई 200 किमी है और भौगोलिक रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया है, जो है पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय और तराई क्षेत्र। नेपाल का क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। आपको बता दें कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल की वर्तमान जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल के नए संविधान के अनुसार नेपाल 7 राज्यों में विभाजित है। कुल मिलाकर 77 राज्यों में नेपाल की संस्कृति तिब्बत और भारत से काफी मिलती जुलती है। नेपाल में नेपाली भाषा के अलावा 6 अन्य भाषाएं हैं, जो हैं गुरुंग, तमांग, नेपा भाषनेवा, गोरखाली, किराती और मगर। तो ये थे नेपाल के बारे में कुछ तथ्य। आइए बात करते हैं नेपाल के इतिहास के बारे में। तिब्बत ने अपना अधिकार जताने के लिए नेपाल पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने नेपाल पर अपना अधिकार जताया। इन सभी हमलों के बाद नेपाल में आंतरिक कलह यानी कि कई आंतरिक कलह हुए, जिससे नेपाल की स्थिति खराब हो गई और 11वीं शताब्दी में ठाकुरी वंश के राजाओं ने नेपाल पर अपना अधिकार जताया। इन सब के बाद नेपाल में मल्ल राजवंश की स्थापना हुई। नेपाल में मल्ल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक यक्षमल ने लगभग 1428 से 1475 तक शासन किया। आपको बता दें कि प्रसिद्ध शासक यक्षमल ने अपनी मृत्यु से पहले राज्य का बंटवारा अपने बेटे बेटियों में कर दिया था। इस विभाजन के कारण नेपाल 2 प्रतिद्वंद्वी राज्यों काठमांडू और भटगांव में विभाजित हो गया और उनके बीच झगड़े होने लगे। इन लड़ाइयों का फायदा उठाकर पश्चिमी हिमालय में रहने वाले गोरखा राजवंश ने 1768 में नेपाल पर अपना अधिकार जमा लिया। पश्चिमी हिमालय के गोरखाओं ने अपनी सैन्य शक्ति विकसित की और नेपाल को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया और 19वीं सदी में गोरखाओं ने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा का विस्तार किया और इसे ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा से विभाजित कर दिया। अपनी सीमा के विस्तार के कारण 1814 से 1815 तक नेपाल और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। इस गोरखा युद्ध के बाद सोगोली की संधि हुई, जिसके अनुसार नेपाल ने अपनी कुछ भूमि ब्रिटिश सरकार को दे दी। इस दौरान ध्वज संधि यानी ध्वज संधि भी हुई, जिसके अनुसार नेपाल की विदेश नीति को उस समय की भारत की ब्रिटिश सरकार की तरह नियंत्रित किया गया। ऐसे प्रतिबंधों के साथ नेपाल एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके बाद 1951 से 1960 तक राजा महेंद्र ने पंचायत व्यवस्था लाई। उस समय नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र विकसित हो चुका था। इसके बाद 1990 में राजा महेंद्र के बेटे ने पंचायत की बहाली की, राजा बीरेंद्र बहल। इसके बाद करीब 10 साल तक नेपाल को सामुदायिक माओवादी विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे कम्युनिस्ट माओवादी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण 2000 में ये साम्राज्य भी खत्म हो गया। अब तक नेपाल को कई राजनीतिक उथल पुथल का सामना करना पड़ा है। अतः वहाँ के शासकों ने अपना साम्राज्य समाप्त होने के बाद नेपाल को एक संवैधानिक देश बनाने का विचार किया। इस दौरान नेपाल की दूसरी संवैधानिक सभा संविधान सभा ने 2015 में एक नए संविधान को बढ़ावा दिया। वर्षों की राजनीतिक उथल पुथल और संघर्ष के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया है। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है। आज भी नेपाल में अधिकतर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल में संस्कृत में कई ग्रंथ लिखे गए हैं। इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में नेपाल में संस्कृत बहुत लोकप्रिय थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि महाभारत में भी नेपाल का जिक्र है, जिसमें कर्ण की विजय का उल्लेख है। कहा जाता है कि नेपाल का राजा कर्ण उसे पराजित करके हिमालय से नीचे आया था और फिर वो पूर्व की ओर आगे बढ़ा। इससे पता चलता है कि पुराने जमाने में अपनी भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि के कारण नेपाल को भारत का हिस्सा माना जाता था।
नेपाल लंबे समय तक अनार्य जातियों का राज्य था। मध्यकाल में मेवाड़ की राजनीतिक सत्ता राजस्थान राजपरिवार की एक शाखा के हाथों में थी। राजपूतों की ये शाखा मेवाड़ मुसलमानों के हमले से बचने के लिए नेपाल आ गई। इस क्षत्रिय वंश का राज्य आज भी नेपाल में है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल से ही यहाँ हिंदू और बौद्ध तीर्थ यात्राएं होती रही हैं। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ जैसी जगह भारतीयों के लिए उतनी ही पवित्र है जितनी नेपालियों के लिए। महाभारत काल के दौरान जब कुंती के पुत्र पांचों पांडव स्वर्ग जा रहे थे, पांडुपुत्र भीम ने भगवान शिव से उन्हें दर्शन देने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उन्हें लिंग रूप में दर्शन दिए। आज ये पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। नेपाल की तरफ कभी किसी ने ऐसी नजर से नहीं देखा, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा किया। हर बार उन्हें इसका सामना करना पड़ा। नेपाल में किसी भी बाहरी शक्ति का कब्जा न हो पाने के कई कारण हैं। जैसे नेपाल एक विस्तारवादी साम्राज्य था और गोरखा योद्धाओं ने भी अंग्रेजों को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के पास अभी भी गोरखा रेजिमेंट है जो ब्रिटिश सेना में भी लड़ी थी। और देखिए, जब दो विस्तारवादी साम्राज्य टकराते हैं तो दोनों को कहीं न कहीं सुलह करनी ही पड़ती है और सोगोली की संधि उस मेल मिलाप को दर्शाती है। जब अंग्रेजों ने तिब्बत छोड़ दिया तो गोरखाओं ने अवध छोड़ दिया। अब अगर हम आज के नेपाल की बात करें तो इस देश में कई पर्यटक स्थल हैं और इस देश की खूबसूरती को देखने के लिए अक्सर लोग दूर दूर से आते हैं। इसीलिए नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा नेपाल में खेती ही आय का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ की 18% भूमि पर खेती की जाती है। 2015 में संविधान पारित होने के बाद 2018 में नेपाल का कुल घरेलू उत्पादन लगभग 28-60 बिलियन डॉलर था। वहीं 2018 में 3% सालाना ग्रोथ के साथ 2019 में ये 7.1% पर पहुंच गई। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि नेपाल दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक व्यवस्था वाले देशों में से एक है। आइए ये भी जानें कि आज भारत और नेपाल के रिश्ते कैसे हैं और नेपाल भारत के लिए एक महत्वपूर्ण देश क्यों है। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है। सदियों पुराने भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण इसकी विदेश नीति में इसका विशेष महत्व है। भारत और नेपाल के हिंदू और बौद्ध धर्म के कारण इसका बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से भी ऐसा ही संबंध है। नेपाल की सीमा 5 भारतीय राज्यों से भी लगती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। इसलिए सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शेष विश्व से व्यापार का रास्ता उपलब्ध कराने के अलावा भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार यानी ट्रेड पार्टनर है और विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत यानी विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत। आपको बता दें कि नेपाल का करीब 66% व्यापार भारत में होता है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के इतिहास और उसकी संस्कृति की एक झलक। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें टिप्पणी अनुभाग में अवश्य बताएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने आज के वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।